हमारे विचारों से बहुत अलग सोचता है एंड मैं बिलीव करता हूं कि गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग वेरी ब्यूटिफुल वंडरफुल। आज आपका ध्यान मैं लेकर जाना चाहता हूं 13वें दिन, और वो ये है कि क्या दुष्ट आत्मा, कैन डीमंस एंटर थ्रू एंटरटेनमेंट? क्या दुष्ट आत्मा एंटरटेनमेंट के थ्रू घुस सकता है? जो एंटरटेनमेंट हम देखते हैं इस दुनिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। इससे बड़ी इंडस्ट्री और कोई इंडस्ट्री इससे बड़ी नहीं है। ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री है इस दुनिया का। इसके आसपास भी आने वाला कोई इंडस्ट्री नहीं है। एंटरटेनमेंट सबको पसंद है। थोड़ा बहुत टीवी देख लेना, थोड़ा बहुत मजाक देख लेना, गीत, म्यूजिक सुनना, वो भी एक टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे, कौन से म्यूजिक सुनने कौन से नहीं सुनने। लेकिन एज एन ओवरऑल मैं आज बात करना चाहता हूं डीमंस के ऊपर कि डीमंस कैसे एंटरटेनमेंट के थ्रू घुसते हैं। और मैं बड़ा केयरफुल रहना चाहता हूं क्योंकि मैं ऐसा प्रेसिडेंस नहीं बनाना चाहता कि पास्टर अरुल ने ये कह दिया और अब यही है करके। तो इसके लिए मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से आज का वचन सुने। क्वेश्चन ये नहीं है, आज का मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या आप टेलीविजन देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। तो मेरा क्वेश्चन उससे भी ताकतवर है। क्वेश्चन ये है कि जो आप देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो टीवी पे, कहीं पर भी, कहीं वो दुष्ट आत्मा को एंटर करने का एक दरवाजा तो नहीं है। कल हमने दरवाजों के विषय में सीखा। क्वेश्चन है व्हाट यू वॉचिंग, क्या वो आपको कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा, वो डिमोनिक इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी है। मॉडर्न बिलीवर्स ज्यादा बात करते हैं विचक्राफ्ट के बारे में, कर्सेस के बारे में, टेरिटोरियल स्पिरिट्स के बारे में, है ना, जादू टोनों के बारे में। लेकिन बहुत कम लोग ये बात करते हैं कि आप जो देखते हैं टीवी पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, उसका इन्फ्लुएंस कहीं डिमोनिक है तो नहीं। और उसके बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा। पहला, Satan understands gates better than believers। दुष्ट आत्मा जो है या शैतान जो है वो दरवाजों के बारे में बेहतरीन नॉलेज रखता है। उसे पता है दरवाजे क्या है करके। एंशिएंट हिब्रू में जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो हर सिटी को कॉन्कर करने के लिए क्या पहले कॉन्कर करना पड़ता था पता है? दरवाजा। जब यरीहो के देश को जीतना था तो बाइबल पता है क्या कहती है? उसका दरवाजा इजराइलियों के खिलाफ बंद पड़ा हुआ था। दरवाजा जीत लिया तो इसका मतलब है सिटी जीत लिया। तो बड़े बड़े दरवाजे ये लोग रखते थे। वो तो अलग बात है कि उन्होंने दुआ ऐसी की कि खुदा ने कहा मुझे दरवाजे से मतलब ही नहीं है, मैं पूरा दीवार ही गिराने जा रहा हूं। हालेलुया। तो वो बात अलग थी प्रभु की। आज याद रखिए दरवाजा बहुत मायने रखता है। कौन कौन से गेट है हमारी जो बॉडी है उसमें गेट कौन कौन सा है वो जरा मैं आपको जल्दी से एक एक लाइन में बस मैं आपको बता दूं। पहला गेट है आई गेट। आपकी आंखें एक गेट है। आपने इसे शुद्ध पवित्र नहीं रखा, यहां से डीमंस एंटर होते हैं। दूसरा आपका कान। आप कान से क्या सुनते हैं, किसको सुनते हैं, किसकी बात सुनते हैं। सो ईयर एक गेट है। तीसरा थॉट गेट, बहुत पावरफुल गेट है ये। आपके थॉट्स पे शैतान क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है। चौथा इमेजिनेशन। कल जो मैंने प्रचार किया, मंडे जो मैंने प्रचार किया, इमेजिनेशन। आप जो खुद के पुल बनाते हो, आप जो विचार करते हो, अकेले बैठ के सोचते रहते हो, तो उसमें से भी कौन आ सकता है? शैतान आ सकता है। और पांचवा डिजायर गेट। डिजायर गेट का मतलब है कि आपके कुछ इच्छाएं किसी के लिए भी हो सकती है। मान लो आपने किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को आपने इच्छा किया जो प्रभु के हित के अनुसार नहीं है। तो ये 5 गेट क्या है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोवर्ब्स 23:7 कहता क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसे ही वह आप है। इंग्लिश बाइबल कहता है एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। तो शैतान सबसे पहले क्या करेगा? आपके इमेजिनेशन को कॉन्कर कर लेगा और फिर इमेजिनेशन से आपके बिहेवियर को क्या करेगा? चेंज कर देगा। तो बाद में आपके शरीर को अटैक करेगा, पहले आपके विचारों को क्या करेगा? वो चेंज करेगा। अब जो वर्ड हार्ट है, वहां पे जो वर्ड हार्ट यूज किया गया है, जैसे एक व्यक्ति अपने हृदय में सोचता है, जो वर्ड हार्ट है, उस हार्ट के
उस हार्ट का जो वर्ड है उसे इब्रानी में लेव कहते हैं। कोई तो बोलिए लेव। अब लेव 4 चीजों को इफेक्ट करता है। ये सोचो, वहां पे सिर्फ हार्ट लिखा है, लेकिन ये आपके 4 चीजों को इफेक्ट करेगा। पहला, आपके माइंड को। अगर आप सही नहीं देखेंगे, सही नहीं सुनेंगे, गलत एंटरटेनमेंट देखेंगे, आपका माइंड वो अटैक करना शुरू करेगा। दूसरा, आपका विल। विल कैसे? मान लो आपने कोई एक चीज देखी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मेरे पास एक गाड़ी है, राइट? अब मुझे गाड़ियां बहुत पसंद है, एक टाइम तक, अभी भी पसंद है। अब मान लो किसी और के पास एक गाड़ी है, मैंने उस गाड़ी को देख ली, शायद मुझे उस गाड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरे थॉट प्रोसेस के अंदर वो घुस गया, मैं अपने विल में वो खरीद लूंगा जो मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। तो उसने मेरे क्या खरीद लिया? उसने मेरा दिमाग इन्फ्लुएंस कर लिया, उसने मेरा विल। मेरा विल है ही नहीं। मसीह लोगों का खुद का विल है ही नहीं। उनका विल क्या है? उनका विल मसीह का विल है, राइट? मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, पर तेरी इच्छा पूरी हो। तो कभी कभी हम प्रभु के विल के खिलाफ चले जाते हैं। तीसरा, अगर शैतान ने आपके हार्ट को टच कर लिया, आपके इमोशंस को वो क्या करेगा? टच कर लेगा। आपके इमोशंस, आप इमोशनली ऐसे इन्फ्लुएंस होने शुरू हो जाओगे, है ना, जो कभी कभी शायद प्रभु की ओर से होगा भी नहीं। आपके इमोशंस किसी के लिए भी आ जाएंगे और किसी के लिए नहीं आएंगे। कंपैशनेट जहां होना है वहां नहीं होंगे, जहां नहीं होना चाहिए वहां पे होना शुरू कर दोगे, क्योंकि उसने आपकी क्या कर लिया है? आपके इमोशंस को। और चौथा और आखिरी, इसके विषय में रोमी, कुरिन्थियों, इब्रानी, हर जगह प्रेरित पौलुस इस वर्ड को इतना ज्यादा यूज करते हैं। जब ये 3 चीजें आपकी हिट हो जाए, एक और बार कोशिश करते हैं। पहला, वो आपके माइंड को हिट करेगा। दूसरा, वो आपके विल को हिट करेगा, इच्छा को हिट करेगा। तीसरा, वो आपके इमोशन को हिट करेगा। जब ये तीनों चीजें हिट हो गई, पता आपको चौथा क्या हिट करेगा? आपके अंदरूनी मनुष्य को वो हिट करेगा। आपका इनर मैन वो प्रेयर में नहीं बैठ पाएगा, चंचल रहेगा। लोग कहते हैं हम प्रेयर में बैठने की कोशिश करते हैं, पर हम बैठ नहीं पा रहे। हुआ है आपके साथ? आप दुआ करना चाहते हैं पर दुआ में बैठ नहीं पा रहे। आप आराधना करना चाहते हैं पर आपका ध्यान इधर है, आपका ध्यान उधर है। आप वचन सुन रहे हैं लेकिन आप कहीं और सोच रहे हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं, आपका मन ही नहीं लग रहा है प्रेयर करने का। क्यों? क्योंकि ये 3 चीजें आपकी इफेक्ट हो गई है। इट डजंट स्टार्ट विथ योर इनर मैन, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ योर माइंड। शैतान कभी भी आपके अंदरूनी मनुष्य को पहले नहीं छूता है। वो किसको छूता? आपको बताए, आपके माइंड को पहले छूता। माइंड का मतलब उसने आपके विल को छू लिया, विल का मतलब उसने आपके इमोशंस को छू लिया है। ये तीनों अगर टच हो गया, आपका अंदरूनी मनुष्य शैतान छू लेगा। इसी के लिए कई लोग चर्च आते हैं लेकिन वो बदलते नहीं है। चर्च आते बाहर गाली देते, चर्च आते कड़वाहट रखते, चर्च आते चुगली करते, चर्च आते हैं, है ना, घर में दूसरा लाइफस्टाइल है। क्यों ये हो रहा है? कभी सोचा आपने? एक चर्च आने वाला व्यक्ति, एक खुदावन के सामने आने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का वचन सुनने वाला व्यक्ति, हालेलुया, आराधना करने वाला व्यक्ति बाहर जाकर दूसरी जिंदगी क्यों जीता है? इसके लिए जीता है क्योंकि उसका तीनों चीज इफेक्ट हो गया। माइंड, विल, इमोशंस। इमोशन किसी और को दे दिया है, किसी और लड़की को दे दिया, किसी और लड़के को दे दिया, किसी और इंसान को दे दिया। विल, प्रभु के विल में चल ही नहीं रहे हैं। जब आपका इनर मैन टच हो जाए, फिर कोई आराधना आपको छू नहीं पाएगी। मैं आपको और क्लियर बताऊं, आप आएंगे, दुआ भी करेंगे, साथ साथ पाप भी करेंगे। आपके अंदर का कॉन्शियस खत्म हो जाएगा, आपके अंदर का कॉन्शियस खत्म हो जाएगा। आपका डर, लोग आजकल ग्रेस के बारे में इतना प्रचार करते हैं, शायद प्रभु ने मुझे इसके लिए जिंदा रखा है ताकि मैं बोलूं प्रभु का भय करो। हालेलुया, उसका डर होना चाहिए आपके अंदर कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम डीलिंग कैसे कर रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, हर काम। वो डर हमारे अंदर से क्या है, हटना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, प्रभु ने 2 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा प्रभु यीशु ने प्रचार किया। बाइबल में स्वर्ग से ज्यादा प्रभु यीशु ने नरक के बारे में प्रचार किया, और आज नरक के बारे में कोई प्रचार नहीं करता। मैं करूंगा अभी 50 डेज में, कोई नहीं प्रचार करता। नरक के बारे में बात कर, लोग कहते हैं अगर नरक के बारे में बात कर वो आएंगे नहीं। अरे बचाओ लोगों को, बचाओ उन्हें, बताओ नरक क्या होता है, क्यों होता है, क्यों रखा गया है, राइट? और दूसरा किसके बारे में बात किया बता आपको? पैसा, मनी। ये टॉपिक आते ही आधे लोग कहेंगे नहीं पैसा नहीं, कुछ नहीं, है ना। एक बंदा मेरे को बोल रहा था कि, है ना, मैं एक मीटिंग में गया, और मीटिंग में मैं गया, मैंने कहीं पे प्रचार किया कि प्रभु आपको भला करने जा रहा है, प्रभु आपको धन देने जा रहा है। तो मैं जैसे मीटिंग किया, वो
प्रभु के दास आए, उन्होंने मेरे को कहा बहुत अच्छा प्रचार था, पर इतनी ब्लेसिंग के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैंने तुरंत उनसे, मैंने बड़े थे, मैंने कुछ नहीं बोला। हम लोग गाड़ी में बैठे, है ना, मेरे अंदर एक कीड़ा है, तुम जो बोलते हो वो तुम्हारे लाइफ में होना चाहिए, अगर नहीं है तो मेरे अंदर एक कीड़ा है, मैं वापस पूछूंगा जरूर। मेरे सवाल बड़े कठिन है। तो मैंने पूछा, पास्टर जी गाड़ी बहुत जबरदस्त है। उन्होंने कहा थैंक यू थैंक यू, अभी रिसेंटली ली है मैंने कहा कितने की गाड़ी है ये? उन्होंने बोला 30 लाख 35 लाख की, इनोवा क्रिस्टा टॉप मॉडल थी, इतने की होगी अमन, राइट, है ना। मैंने बोला पास्टर जी तो आप 35 लाख की गाड़ी चला सकते हो? आप 35 लाख की गाड़ी चला सकते हो, और मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि मेरा बंदा थोड़ा सा उठ जाए, उसको एक सीजन ऑफ मिरेकल मिल जाए, उसको एक कुछ नया उसके घर में आ जाए। आपको इस बात से दिक्कत हो रही है? देखो, लालच और भलाई में बहुत फर्क है। प्रभु ने कहा लालच मत प्रचार करो, लेकिन ये नहीं बोला कि भलाई मत प्रचार करो। 7,000 से ज्यादा ब्लेसिंग्स पुराने नियम से लेकर नए नियम के अंदर प्रभु यीशु ने लिखा हुआ है। हालेलुया, वचन ने लिखा हुआ है। तो हमें ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पॉवर्टी की आत्मा नहीं दी है परमेश्वर ने हमें कि गरीब रहो गरीब रहो गरीब रहो। अरे गरीब रहेंगे तो सुसमाचार नहीं बढ़ सकता है, तेरे हाथ आशीषित है। हालेलुया, प्रभु ने तुझे बुलाया इसी के लिए, तो दूसरों को देने के, लेने के लिए थोड़ा बुलाया है, देने के लिए बुलाया हुआ है, ब्लेस करने के लिए बुलाया हुआ है, दूसरों को उठाने के लिए बुलाया हुआ है। सोचो अगर मसीह लोग आशीषित हो जाए। कभी आपने 2 बार सोचा है कितने फ्री स्कूल्स हम खोल सकते हैं, कितने हॉस्पिटल्स हम खोल सकते हैं, कितने ओल्ड एज होम्स हम खोल सकते हैं, कितने लोगों की हम मदद कर सकते हैं, कितने खाने की जगहें हम खोल सकते हैं, राइट। आपका माइंड, आपका इनर मैन, सबसे द कोर ऑफ क्रिश्चियनिटी लाइज इन दैट। आपका, इसी के लिए प्रभु कहता है कि प्रभु, प्रेरित पौलुस का एक फेवरेट लाइन है, उन्होंने कहा परमेश्वर मेरे आत्मिक मनुष्य को मेरे बाहर के मनुष्य के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मदद कर। मेरा अंदर का मनुष्य बढ़े और मेरा बाहर का मनुष्य घटे। आज आपकी भी प्रार्थना यही होनी है, मेरा अंदर का मनुष्य बढ़े और मेरे बाहर का मनुष्य खत्म हो जाए। तो जो आप देखते हो वो आपको क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। तो आप क्या देखते हो ये बहुत मैटर करता है। आप किसको देखते हो, क्या चीज को देखते हो, कौन सी चीज को देखते हो, राइट। इसको ये बहुत ध्यान से हमें आज क्या करना है, देखना है। दूसरा, बाइबल, मैंने ये कल आपको बताया था, बाइबल हमें बड़ा क्लियर करती है कि शैतान आपको घेरने से पहले आपको इन्फ्लुएंस करेगा। आपके इतर बितर ऐसे लोग रखेगा कि आप उनके जैसे बन जाएंगे। आपके एंटरटेनमेंट को ऐसा रखेगा कि आप बिल्कुल वैसे बन जाएंगे। अगर आप बिग बॉस देखोगे, ज्यादा दिन आपका घर टिका नहीं रहेगा। अगर आप सास भी कभी बहू थी देखोगे, तो आपकी सास और बहू दोनों अलग ही रहेंगे। See what you see influences you. आप जो देख रहे हो वो आपको क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। और आप सोचेंगे नहीं ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा शो है। आप कॉमेडी देखोगे, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक कॉमेडी सीरीज देख रहे हो, स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हो, उसके अंदर औरतों का मजाक उड़ रहा है, बीवियों का मजाक उड़ रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जितने वो सुनते हैं ना, आज नहीं तो कल अपनी बीवी पे जरूर ट्राई मारेंगे। और इसी के लिए मैं आउटराइटली बोलता हूं, आपको स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखनी चाहिए। सुनने के बाद शायद बहुत लोग बुरा मान जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्टैंड अप कॉमेडी जो दूसरों का मजाक उड़ाती है ना, जो किसी के शरीर को मजाक उड़ाती है ना, किसी के मर्द या औरत को या रंग को या किसी को भी मजाक उड़ाती है, वो लोग कहते हैं तो खुशी के लिए। खुशी कभी भी दूसरों को नीचा करके नहीं मिलती। खुशी कभी भी किसी को, देखो आप समझना इस बात को, कोई भी आपको नीचा करे और सामने वाले 4 लोग ताली बजा रहे हैं, ये आप सिक हो, आप बीमार हो सर, आपका माइंड ठीक नहीं है। आप किसी को नीचा कर रहे हो और आप ताली बजा रहे हो, माय गॉड क्या था, जबरदस्त है। बीमार हो, आपको डॉक्टर की जरूरत है। असली खुशी किसी को नीचा करने से नहीं। बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसी को नीचा किए बिना भी आप आनंदित रह सकते हो, और मसीहों को इसमें एक स्टैंड लेना जरूरी है।
So what you see will influence you. जो आप देखते हो वो आपको क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा. इसीलिए मैंने बोला क्या नहीं देखना है मैं आज आपको नहीं बताऊंगा. क्या आप देख रहे हो, आपके साथ क्या कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है. तो वो आपके इन्फ्लुएंस को पहले क्या करेगा? अटैक करेगा. आपके इतर बितर जितने भी लोग हैं, अगर आपके अगल बगल के सारे लोग मजाक करने वाले लोग हैं, नोटिस करना आप भी उतने ही मजाकी बन जाओगे. ठट्टा लेवल 50 पे आप पहुंच जाओगे. इसी के लिए बाइबल कहती है कि डू नॉट सिट विद द स्कॉर्नफुल. जो ठट्टा करने वाले उनके साथ बैठना नहीं. आप जो देखोगे, आपका जो इन्फ्लुएंस होगा, है ना, वही आपको बार बार क्या करना शुरू करेगा? आपको इन्फ्लुएंस करेगा. लेकिन अगर आप सक्सेस वाले इन्फ्लुएंस में रहोगे, हालेलुया, आप पवित्र इन्फ्लुएंस में रहोगे, आप खुदा के पवित्रता के इन्फ्लुएंस में आप रहोगे, सही गीतों के इन्फ्लुएंस में आप रहोगे, सही लोगों के इन्फ्लुएंस में आप रहोगे, हालेलुया, आप एंजॉय करोगे परमेश्वर का उपस्थिति. आप एंजॉय करोगे परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना. आप एंजॉय करोगे खुदा से लेना. आप ग्रो होगे. राइट सिजू ब्रदर? अगर आप एक ग्रोथ वाले आदमी के इन्फ्लुएंस में हो, आप क्या करोगे? आपको पता है, आप ग्रो करोगे. आप ग्रो करोगे. मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर आप किसी ग्रोथ वाले व्यक्ति के साथ रहोगे ना, आपके सारे नंबर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे. मैं आपको कह रहा हूं, आपके इवन प्रोफाइल के नंबर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे. आप एक ग्रेस में हो. किसके ग्रेस में हो? किसके इन्फ्लुएंस में हो? किसके साथ हो? किसके साथ चल रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या बोल रहे हो? एवरीथिंग चेंजेस. आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा. आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा. हालेलुया, आपके विजन्स बढ़ जाएंगे. इन्फ्लुएंस प्लेज अ ह्यूज रोल. तो वो क्या करता है? आपको गलत इन्फ्लुएंस में वो आपको लेकर जाएगा. और वो इन्फ्लुएंस आपको दबा सकता है, खत्म कर सकता है, आपको रैश बना सकता है, इनसेंसिबल बना सकता है. आज किसके इन्फ्लुएंस में आप? क्या देख रहे हो आप? क्या चीजें सुन रहे हो आप? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आजकल ओटीटी जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, महिमा इस चीज के सबसे विरुद्ध. कई ओटीटी में कई सीरीज जो आते हैं उसमें आउटराइटली गालियां होती है. किसी के माँ की, किसी के बहन की, किसी के भाई की, और इतनी गंदी गंदी गालियां होती है. राइट? और हम उसे क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं. अब होता क्या है, वो इन्फ्लुएंस इतना ताकतवर होता है, आपके मुंह से कब वो चीजें निकल कर आ गई आपको पता ही नहीं चलेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर वॉट इन्फ्लुएंस आर वी इन? कौन से इन्फ्लुएंस के अंदर आज हम फंसे पड़े हैं, ये समझना बहुत जरूरी है. मैं आपको एक चीज और बोलूं, आप कर सकते हैं. ये मैंने कुछ समय पहले इस चीज को मैंने बड़े ध्यान से सीखा. कभी भी एंटरटेनमेंट देखने के बाद सोना मत. कुछ गलत देख के सोओगे तो वो गलत तेरे शरीर के साथ खिलवाड़ कर देगा. अगर आप कोई सेक्सुअल सीन देखकर आप रात को सोते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पूरा आपके बॉडी के साथ रिप्ले सिस्टम चलता रहेगा, पूरे आपके बॉडी को खराब कर देगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोने से पहले क्या करो? यू टेक टाइम, प्रे. अगर आप दुआ करके सोओगे, आराधना करके सोओगे, आपको पता है क्या होगा? विजन्स एंड ड्रीम्स, हालेलुया, आप रात को देखना शुरू करोगे. जिस इन्फ्लुएंस में आप हो, वही इन्फ्लुएंस रात को परमेश्वर आपको भरेगा. मुझे कभी कभी दुख होता है जब लोग इस वर्ड को लेते और कहते हैं कि तुम रात को विजन्स देखोगे, ड्रीम्स देखोगे. फिर मुझे दुख क्या होता है, वो लोग कभी भी कॉन्टेक्स्ट नहीं समझाते. कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपको किस एनवायरमेंट में रहना है ताकि प्रभु आपसे रातों को क्या करे? बात करे. तेरे नींद में क्या करे? प्रभु बात करे. अभी आप 50 डेज में, राइट, एवरी डे हमें इतने कमेंट्स आ रहे. कमेंट्स भी हजारों की तादाद में आ रहे, 2,000, 5,000, 10,000. हालेलुया. रिप्लाई करना भी ऐसा लगता है इम्पॉसिबल लगता है, उस पर कैसे रिप्लाई करे करके. कई बार क्या होता है, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, पिछले 12 दिनों में हमारे लाइफ में चेंज आ गया. हालेलुया. क्यों चेंज आ गया? क्योंकि रात को आप प्रेयर करके सो रहे हो.
सुबह उठने से पहले आप प्रेयर कर रहे हो, नौकरी में आप चेंज देख रहे हो। क्यों? आप पीसफुल हो गए हो, आप काम हो गए हो, आपके अंदर चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि दिन में 2 बार, जरा सोच के देखो, आप दिन में 2 बार दुआ कर रहे हो, आप में इतना चेंज आ गया। दानियल दिन में 3 बार करता था, तभी वो एक राज्य का हालेलुया प्रेसिडेंट बन गया। आज अपने इन्फ्लुएंस को, अपने 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 अगल बगल चलने वाली चीजों को हालेलुया चेंज कर दो, चेंज कर दो, बंद कर दो जो तेरे नींदों को खराब करती है। इस 50 डेज में जब मैं अमृतसर नहीं गया, उसके अलावा बाकी सारे दिन मैं इस चर्च में ही सोता हूं, राइट, चर्च में ही सोता। 3 बजे, शार्प 3 बजे मैं प्रेयर करने के लिए उठता हूं एवरी डे। 3 o'clock इस चर्च के अंदर मैं प्रेयर करने के लिए उठता हूं, राइट। 4:30 को मैं एबिनेजर को सबसे पहले मैं उठाता हूं, एबी उठ करके, करेक्ट 4:30 को 1.5 hours मेरा माइंड इतना सॉलिड आनंद में मेरा। अब मुझे समझ आया शमूएल क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। हालेलुया, जो खूबसूरती है खुदा की उपस्थिति में रहने का। आपका माइंड करप्ट नहीं होगा, आपका माइंड बेकार नहीं होगा, आपके माइंड में इश्यूज नहीं होगा। आप जो इन्फ्लुएंस में हो वही आपको आप अब से आगे बढ़ाने जा रहा है। तो आपको देखना है कि आप सही चीजों के भीतर घूम रहे हो कि नहीं, सही लोगों के भीतर घूम रहे हो कि नहीं। कुछ भी गलत, प्लीज फॉर गॉड से, कुछ भी गलत सोने से पहले मत देख। अब कई लोग बोलेंगे मतलब बाकी टाइम देख सकते हैं। अरे तू पहले ये तो छोड़, वो तो बात की बात है, तो ये तो छोड़, क्योंकि मेजरली सारे काम सोने से पहले होते हैं। अधिकतर रील सोने से पहले, हाँ कि नहीं? अरे बोल दो, सच बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी तो फोटो भी नहीं आ रही, मैं ही दिख रहा हूं सिर्फ। जितने लोग लाइव में हैं, मैं चाहता हूं अगर आप सोने से पहले रील्स देखते हैं और वही सोते सोते आप, पिछले दिनों में एक बंदा सो रहा था, सोते सोते उसका फोन मुंह पे ही गिर गया, है ना, क्योंकि आदत क्या हो गई है, राइट। मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद जब लोग सो रहे होंगे, खराटे कम, राइट, समथिंग इन्फ्लुएंसेस यू। अगर वो सही नहीं है जो आप देख रहे हो, क्योंकि आप चूज नहीं कर रहे रील कुछ भी आ सकता है। अगर उसमें से एक भी गलत आ गया वो आपकी पूरी नींद को, पूरे नाइट को इन्फ्लुएंस कर डालेगा। सो इट इज गुड कि आप कुछ देखना चाहते हो, कीप टाइम असाइड, लेकिन राइट बिफोर आप सोने जा रहे हो प्रे, प्रार्थना करो और बाइबल पढ़ो 100%, उसके बाद आपको बढ़िया नींद आएगी। हालेलुया। प्रभु से बोलो, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बात करो, मुझे विजन्स और ड्रीम्स क्या करो प्रभु आप मुझे दो, और प्रभु आपको 100% उन चीजों से भरेगा। तीसरा, जेनेसिस 6 एंड द करप्शन ऑफ इमेजिनेशन। उत्पत्ति 6 उसका 5 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जेनेसिस 6 वर्स नंबर 5, उत्पत्ति 6 उसका 5वां वाक्य। इंग्लिश बाइबल कहता है, एवरी इमेजिनेशन ऑफ द थॉट्स ऑफ हिज हार्ट वाज ओनली इविल कंटिन्यूअली। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई ही होती है। मतलब जो भी विचार आ रहा है वो क्या है? बुराई। अब वो वर्ड बड़ा पावरफुल है। बाइबल में 3 वर्ड्स है जो आपको ध्यान रखना है। एक है सिन, दूसरा है इविल, तीसरा है विकेड। ठीक है, 3 वर्ड्स आपको याद रखना। पहला है सिन, दूसरा है इविल, तीसरा है विकेड, है ना। तो जब आप इन तीनों वर्ड्स को ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा क्यों प्रभु ने कुछ को मौका दिया और कुछ को मौका नहीं दिया। जब आप ये 3 वर्ड्स ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, सिन, इविल, विकेड। एक और वर्ड दूं, सिन, उससे ताकतवर है इनइक्विटी, इनइक्विटी। तीसरा है इविल, चौथा है विकेड। ये 4 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। आने वाले दिनों में मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। अब शैतान हमारे इमेजिनेशन के साथ क्या करता है? खेलता है, हमें इमेजिन करवाएगा चीजें। मैं आपको अब थोड़ा सा और डीप बताने जा रहा हूं। पुराने जमाने में प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए तो प्रभु यीशु ने क्या कहा आपको पता है? आप एक औरत के साथ सो, वो पाप तो है ही है, लेकिन प्रभु ने उसे और हार्ड बना दिया। प्रभु ने कहा तुम इमेजिन भी करोगे तो भी तुमने क्या कर लिया है? पाप कर लिया है, राइट। प्रभु इमेजिनेशन का वैल्यू जानते थे। अब आपकी बॉडी 3 भागों में बटी है, फ्लैश, सोल
स्पिरिट। अब आपका जो सोल है वो बड़ा पवित्र रहना चाहिए। आपका सोल, आपका इमेजिनेशन है वो, आपका कॉन्शियस है वो। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने चलो बॉडी वाइज तो उस व्यक्ति के साथ आप सोए नहीं, लेकिन आपका सोल उस व्यक्ति के साथ क्या है, सो चुका है। सोल टाइस। कई लोग शादी करते हैं लेकिन उनके पहले क्या पड़े हुए, सोल टाइस। अभी रिसेंटली एक चीज आया था जहां पे एक लड़की ने शादी की एक लड़के के साथ, और करने के लिटरली 4 दिन बाद वो अपने आशिक के साथ पाई गई, वो अपने आशिक के साथ पाई गई, और वो पूरे इंस्टाग्राम में वायरल था, हर जगह वो वायरल था। वो पकड़ी गई, एक मेट्रो में उसका क्या है, वीडियो वायरल हो गया। तो किसी ने उससे पूछा तो बोला शादी तो हो गई पर मैं उसे भुला नहीं पाई। मैं उसे, इसे कहते हैं सोल टाइस, बचपन का प्यार, मेरा पहला प्यार मैं कभी नहीं भूल सकता। तो फिर क्यों किसी और की जिंदगी खराब कर रहा है, पहले पे ही रहे तू। शादी क्यों करते हो, अगर पहला अभी भी याद है तो उधर ही रहो, उसके घर के बगल में घर ले लो, उसे आते जाते देखते रहो। काहे भाई दूसरे से शादी कर लिया। पहला प्यार, प्यार तो बस वो पहला ही होता है। फिर दूसरे के साथ तुम बच्चा पैदा कर दिए। क्यों बिगाड़ रहे हो भाई किसी और की जिंदगी। पहला प्यार वो सब तुमने देख लिया मूवी के अंदर, पहला नशा, पहला प्यार। आमिर खान ने 3 कर ली शादी। जब बोलने वाली बात होती है, गाने वाली चीजें अलग होती है। हालेलुया, बढ़िया वाला प्रचार सुनो, जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया, समझ आए कि नहीं आए, राइट। ये सब अंदर पड़ा हुआ है ना, ये इमेजिनेशन सब अंदर है, इसे तोड़ना है। इसे क्या करना है, एक और इमेजिनेशन बताता हूं। लक्ष्मण की पत्नी को देखो, लक्ष्मण सब कुछ दिलाता उसे। ये तुझे लगता है सब कुछ दिलाता है, ये अलग ही इमेजिनेशन चल रहा है। तुम देखो उसे, वो शनेल का बैग दिला रहे। अरे जी के मार्केट में फर्स्ट कॉपी लेके आए थे, वो असली ना था भाई वो। और तुम काहे दूसरों के बैग देख रहे हो भाई। Why are you even seeing somebody else's bag? That's called coveting. उसे कविट करना कहते हैं। दूसरे का ग्रास हमेशा ग्रीन ही लगता है ना। घास बढ़िया भाई, ये होना चाहिए जिंदगी, ये जबरदस्त है। हाँ, ये देखो, एक दिन में, मैंने आज भी सुबह बोला, एक दिन में आपको मैं भी नम्र दिखूंगा और एक दिन में पास्टर शम्मी भी नम्र दिखेंगे। हम दोनों नम्र है जानने के लिए। हमारे साथ पिछले 7 साल से जीने वाली पत्नी से पूछो कि सच में ये नम्र है कि नहीं। इन्हें पता हमारी असलियत, ये जानते हैं हमारा चेहरा कहां बदलता है, इन्हें पता है कि हम सुबह क्या कर रहे हैं। एक दिन में तो मुझे डॉली सिस्टर भी नम्र लगेगी। वो तो सिर्फ लाजर ब्रदर बता पाएंगे कि डॉली नम्र है कि नहीं। एक दिन में पुल मत बनाओ भाई साहब, एक दिन में पुल मत बनाओ। एक दिन चर्च आने से छुटकारा नहीं मिलेगा, एक दिन आने से बंधुआई नहीं टूटेगी। तू आ, कंटिन्यूअसली आ, पुल मत बना, पुल मत बना। हालेलुया। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, जब ये इमेजिनेशन बन जाता है तो एंटरटेनमेंट इज डिसाइपलशिप। एंटरटेनमेंट इज डिसाइपलशिप, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। एंटरटेनमेंट इज डिसाइपलशिप। ये मेरे को लगता है सबसे माइंड ब्लोइंग ट्रूथ यही है। हर एंटरटेनमेंट आपसे क्या पूछता है पता है, हर एंटरटेनमेंट आपसे क्या पूछता है, नहीं, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग शुड यू बिकम। कैसा इंसान तुझे बनना चाहिए, कैसा इंसान तुझे बनना चाहिए। एक मूवी जब आप देखते हो, एक मूवी जब आप देखते हो, मूवी 5 चीजों को दिखाती है। कैन वी शो दैट? 5 चीजों को। फर्स्ट थिंग, पहला, एक मूवी आपको पहला चीज क्या सिखाती है, व्हाट लव लुक्स लाइक। मूवी में आपको समझ आता है कि प्यार क्या है। ये जो 30 सेकंड्स का रील देखकर मत सोचना कि इन दोनों के बीच में कितना प्यार है। असलियत जानना है तो 24 घंटे, 23 घंटे, 59 मिनट्स, 30 सेकंड्स का सीसीटीवी रखो, सारा पर्दाफाश हो जाएगा। 30 सेकंड्स का रील देखकर, पैर ऐसा उठाकर, टैंग ऐसा उठाकर, तुझे ये लग रहा फूल ऐसा देखकर,
मैं तो डॉक्टर महिमा को बोलता हूं ना, मैं ऐसे करूंगा ना, I won't do that. You don't want to look foolish. 30 seconds का तो आज दुनिया सिखाती कि प्यार कैसे करना है, वो सब देखकर हमारे अंदर भी आ जाता हूं, माय गॉड, है ना, मैं तेरे लिए चांद भी तोड़ लाऊंगा। अरे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक पत्थर लेके नीचे नहीं आ पाया उसका, और तू वहां से चांद तोड़ कर ले आएगा। पहले ये तो समझ चांद है कितना दूर। थोड़ा बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री स्कूल में सीख लेता और लड़की पटाने की जगह ये कर लेता तो तू कभी नहीं बोलता चांद तेरे लिए तोड़ कर लाऊंगा। सेंस लड़कियां भी, वो मेरे लिए चांद तोड़ कर लाएगा। तू अलग है, तू साइंस की स्टूडेंट भी नहीं है, तू आर्ट्स की स्टूडेंट है और तुझे पता ही नहीं चांद के बारे में क्या बात हो रही है करके। किसी को समझ आए मैं क्या कह रहा हूं? राइट? लव शुड बी व्हाट बाइबल टीचेस यू। सॉन्ग ऑफ सॉलोमन पढ़ो, एक्लीसियास्टिस पढ़ो, प्रोवर्ब्स पढ़ो, प्रभु यीशु का प्यार देखो, आपको समझ आएगा प्यार होता क्या है। प्यार वो नहीं जो आप रील में देखते हो, प्यार वो है कि जब कोई कमजोर पड़ जाए तो तब भी तेरे साथ तेरे बगल में वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। प्यार वो है कि जब तू बिखर जाए, टूट गया, तब भी तेरा हाथ पकड़ लिया है। प्यार वो है कि तू ऊंचाई में जा रहा है तो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। प्यार वो है कि तेरे विजन को पुश करने वाला बंदा तेरे साथ है। प्यार वो है जब तू रोग में है तो वो तेरे बगल में खड़ा हुआ है। प्यार वो है कि वो तेरे बच्चों को संभाल रहा है। You should know what love really is. आपको समझना है लव, हाउ डज लव लुक लाइक। लेकिन हमने टीवी देख लिया है, हमने मूवीज देख लिया है ना, प्यार ऐसा होना चाहिए। प्यार ऐसा नहीं है। प्यार कभी कभी प्यार में गुस्सा भी आता है, लेकिन आप क्षमा करते हो सामने वाले व्यक्ति को। डॉक्टर महिमा से पूछो उन्होंने कितनी बार मुझे क्षमा किया, इतनी उंगली में मिल जाएगा आपको। पर मैंने जितनी बार उनको क्षमा किया, मजाक है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, शी हैज बीन सो ग्रेसफुल कि जब जब मेरे अंदर कमी आई, जब जब मैं स्ट्रेस्ड हुआ, जब जब मैं टेंशन में आया, प्रभु की दासी हमेशा क्या है, शी वुड काम मी डाउन। हालेलुया। वो और सिर्फ वो नहीं है, यहां बैठे हुए कई लोग, जब भी मैं वीक हुआ, मेरे साथ प्यार करने वाले जो मेरे रियल लोग हैं, हालेलुया, जो अच्छे मेरे साथ क्लोज है, हालेलुया, वो सब मेरे साथ ऐसे खड़े रहे। हालेलुया। उनको पता है कि पास्टर को ये चीज अभी जरूरत है, वो खड़े हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अकेले मैनेज नहीं कर सकते। आपने देखा अमृतसर में प्यार करने वाले कितने लोग हमारी टीम से वहां पहुंच गए। मैंने उन्हें नहीं बुलाया, मैंने तो बल्कि उनको कहा था कि वो भी आप प्लेज में डाल दो, है ना, पर वो लोग वहां पे आ गए। जब खत्म हो रहा था तो इतनी भीड़ थी, मैं आपको सच बताऊं, उस हॉल से 2 गुना ज्यादा लोग बाहर खड़े हुए थे, इतनी भीड़ थी। हमारे बंदों के पास प्रॉपर इंटरनेट तक प्रोवाइड नहीं किया गया था, हमें वहां जाकर पता लगा। हमारी टीम इतनी स्ट्रगल कर रही थी वहां पे, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि पास्टर हम ये स्ट्रगल, इसे प्यार कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका दास परेशान नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लव, राइट? प्यार बहुत अलग है, जो आप सोच रहे हो और जो आप देख रहे हो उससे अलग है। असली प्यार जानना है तो अपने मम्मी पापा के पास जाओ और उनके पास बैठो और पूछो, मम्मी कैसा रहा पिछले 30 साल का सफर। वो जो बोलेगी वो मोहब्बत है, उसे मोहब्बत कहते हैं। अभी इन लोगों ने कहा मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। आप सच बताओ कितनी बार यीशु को ठुकराने के लिए उस व्यक्ति से पूछो जो अकेले प्रभु में आए, उस बहन से पूछो जो अकेले आया है, उस व्यक्ति से पूछो जब वो हर बार चर्च में आता तो उसे ताना सुनना पड़ता है, लेकिन तब भी वो प्रभु को छोड़ता नहीं है। उसका मोहब्बत खुदा के लिए इतना दृढ़ है, वो हर चीज त्यागने के लिए तैयार है। एंटरटेनमेंट इज लाइक अ डिसाइपल। पहला वो सिखाएगा कि आपका प्यार कैसा दिखना चाहिए। दूसरा,
what masculinity means. What masculinity mean. मर्दानगी क्या होती है मूवी आपको सिखाएगी. ऐसे कई पिक्चर भी आते हैं जिसमें एक बंदा सबको गोली से उड़ा रहा है और पुलिस बस देख ही रही है. पुलिस की जीप 4 बार उड़कर चली गई. असली मैस्कुलिनिटी जब सामने एक नॉर्मल सा, असली मैस्कुलिनिटी सुनना चाहते हो क्या है? असली मैस्कुलिनिटी सामने एक नॉर्मल सा ट्रैफिक पुलिस आ जाए, सारी मैस्कुलिनिटी ऐसी हो जाती है. सर मैंने पहना था बेल्ट. क्यों अमन? क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? तुषार याद है? क्या हुआ सर? क्या बात हो गई सर? क्यों हो गया सर? एवरीथिंग चेंजेस. पिक्चर में दिखने वाला मैस्कुलिनिटी और असली मैस्कुलिनिटी में बहुत फर्क है. पिक्चर में दिखने वाली मैस्कुलिनिटी सब बकवास है. असली मैस्कुलिनिटी भारत में देखना है आपको तो आपको एक दिन सरहद में जाना है और वहां पे आपको मर्द दिखेंगे, ताकतवर, जबरदस्त. हालेलुया, हालेलुया. चीन के बॉर्डर में आपको दिखेंगे, हालेलुया, ताकतवर मर्द. हालेलुया, जो ठंड के अंदर 30-30 फीट अपने पैरों को नीचे दबाकर हालेलुया खड़े हुए हैं और 12-12 घंटे की शिफ्ट को मार रहे हैं. असली मैस्कुलिनिटी वो है. अगर आपको असली मैस्कुलिनिटी देखना है तो आज से 2000 साल पहले एक मर्द था, हालेलुया, जो पूरे दुनिया के साथ खिलाफ खड़ा हो गया और कहा अगर इनके लिए मरना है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं. उसे कहते हैं मर्दानगी. अब दम से खड़ा हुआ. आपको असली मर्द चाहिए तो प्रभु यीशु को देखो. आपको पता लगेगा असली मर्द कैसा दिखता है. आपको पता लगेगा ऐसा मर्द बनना है. एक औरत को देखकर उसने लकीर खींच दी, बोला तुम में से जिसने पाप नहीं किया वही पत्थर उठाएगा. उसे कहते हैं मर्दानगी. हालेलुया. एक अन्य जाति औरत उसके पैरों तले आ गई, उसने बोला कोई बात नहीं, तेरा बच्चा चंगा होने जा रहा है. उसे कहते हैं मर्दानगी. एक पापी आदमी उसके नीचे कदमों में उतर गया, उसको उसने देखकर बोला आज रात तेरे घर में आने जा रहा हूं मैं. इसे कहते हैं मर्दानगी. You want a real man? Look at Jesus. Jesus से बढ़िया मर्द आपको कोई नहीं मिलेगा. जबरदस्त मैन था. पाप करने के अनेक मौके यीशु के पास थे पर यीशु ने इतना भी पाप नहीं किया. तभी मृत्यु उसके ऊपर अहंकार नहीं कर पाई. बाइबल कहती है सबने पाप किया, इसके लिए उन्हें मृत्यु अनिवार्य है. मृत्यु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई, क्योंकि जब मृत्यु उसके सामने पहुंचा तो मृत्यु ने कहा माय गॉड, इसने तो पाप ही नहीं किया. और इसके लिए यीशु ने बोला तेरा अधिकार नहीं है मेरे ऊपर. व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव. आपके पास और मेरे पास ऑलरेडी एक जबरदस्त एग्जाम्पल है प्रभु यीशु में. You want to become somebody, a man? Look at Jesus. यीशु से बेहतर और कोई नहीं है. हमारे कंट्री में भी कई लोग हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. आप सेक्युलर फील्ड में आप अच्छे लोगों को फॉलो कर सकते हैं. आपको मैं कुछ हफ्ते पहले, 8 हफ्ते पहले एक ब्रदर यहाँ पे आए थे जिन्होंने गवाही दी थी. वो इज वंडरफुल एग्जाम्पल. 30 साल एक ही कंपनी में वो रहे, छोटे मोटे पोजीशन में नहीं है. 4 कंपनीज के एडवाइजर है वो, एक कंपनी के सीईओ है वो. हालेलुया. छोटा मोटा आदमी नहीं है. 30 साल वो प्रभु में खड़ा रहा. लास्ट में एक मर्द और एक औरत उसके खिलाफ हो गए. अडल्ट्री आ गया. उसने बोला मैं नौकरी छोड़ रहा हूं लेकिन इस पाप में नहीं करूंगा. नौकरी छोड़ रहा हूं लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. आप सोचो, करोड़ों कमाता वो एक महीने में. लाखों की बात नहीं कर रहा मैं, करोड़ों बोल रहा हूं. एक महीने में कमाता है. दुनिया के 2nd लार्जेस्ट कॉफी का सीईओ है वो. हालेलुया. करोड़ों कमाता है वो बंदा. लेकिन उसके बावजूद भी उसको इतनी सी गलती करनी थी और किसी को पता नहीं लगने वाला था, क्योंकि वो वीपी पोजीशन में था. लेकिन उसने कहा मैं रिजाइन करने जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं करने वाला. जब उसने रेसिग्नेशन का निर्णय लिया, प्रभु ने कहा नहीं हटने दूंगा. 30 साल तूने मेहनत की है. हालेलुया. दूसरी ओर आमीन, प्रभु ने उन दोनों को हटाया, मैनेजमेंट चेंज कर दिया, नया ओनर आ गया, कंपनी बिकवा दी और नए ओनर ने कहा मुझे तू चाहिए, तू होगा मेरे कंपनी का नया सीईओ. मैस्कुलिनिटी. असली मर्द कैसे होते हैं आपके अगल बगल आप ढूंढोगे, आपको मिल जाएंगे. You will get it. तीसरा, असली अगर मैस्कुलिनिटी है तो 100% फेमिनिटी कैसे दिखती है वो भी मूवी आपको सिखाएगा. वो बताएगा एक औरत कैसी होगी. तो आप भी क्या है,
वही औरत बनने की कोशिश करोगे जो आप देख रहे हो, राइट? तो आपको पता, वो डिसाइपल बना दिया, आप अब देख रहे हो तो आपको लगेगा ऐसा ही मुझे भी क्या है। कोई लोग मूवी में देखते हैं पति मार रहा है, 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 तू पिट रही है, पिट रही है, पिट रही है, पिट रही है। यही होना चाहिए, कुछ ये नहीं होना चाहिए। कोई आपको ये सब प्रचार करे ना, कैंसिल करो। औरतों का काम पिटना नहीं है। जब आप पहली बार पिटो, नियर बाई थाने में जाओ, कंप्लेंट रजिस्टर करो। ये सब जो होता है ना, कोई नहीं, कोई पिट लो, थोड़ा सा पिट लो, पति बदल कर आ जाएगा। पिटकर बदलने की जरूरत नहीं है। उसको भी बदलने के लिए पूरी पिटाई मेरे प्रभु यीशु ने खा लिया है। एक बार नहीं, 39+1 टाइम उसने मार खा लिया है। मेरा बाइबल कहीं नहीं सिखाता कि औरतों को पिटने की जरूरत है प्रभु में किसी को बचाने के लिए। आप उतने ही वैल्यूएबल हो जितना एक मर्द है। मुझे पता है ये सब चीजें बहुत ज्यादा लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को भी कई लोग यही बोलते थे, पास्टर जी कोई बात नहीं, पिट भी रहे तो कोई बात नहीं, सहना चाहिए करके, कोई बात। नो नो वे, नो वे। मेरा परमेश्वर जब एक औरत को पत्थर उठाने से पहले प्रभु ने लकीर खींच दी और बोला तुम में से जिसने पाप नहीं किया वही पत्थर उठाए, तो मैं लगता है कि प्रभु अलाउ करेगा कि आपके पति और आपके भाई और आपके लोग आपको मारे करके। मेरे चर्च में एक बहन आई, अभी भी रेगुलर आती है। एक दिन वो आई, रोते रोते आई, मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई तो प्रॉब्लम होगा करके। माँ है ना, मेहनती माँ है। मैंने उससे पूछा क्या बात होगी, तो उसने मेरे को कहा पास्टर मेरा बेटा मुझे मारता है, मेरा बेटा मुझे मारता है। मैंने वहीं से 100 डायल कर दिया। मैंने कहा इसमें तो हिम्मत नहीं है, मेरे में तो है करके। ये सब सहने की जरूरत आपको ये नहीं है। एक औरत का काम पिटना ये नहीं है। एक औरत, आपका भी प्रभु आपके लिए भी इक्वल तरीके से मरा है। आप दुआ करें पर पिटे मत। हालेलुया। कभी कभी मर्दों को वही पिटाई मिलनी चाहिए जो वो औरतों पे करते हैं। जब 2 बार लटक कर लठ ऊपर से नीचे जब लगेगा ना, तो उसको समझ आएगा वो जो औरत पे अत्याचार कर रहा है वो कितना दर्दनाक होता है। मैंने देखा हुआ है। हम लोग एक बार एक थाने में गए, है ना, और आपको पता है मेरे फादर का जो एक्सीडेंट हुआ था, तो जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने के नेक्स्ट डे, अगले 24 घंटे में हमने उस बंदे को ढूंढ निकाला। मेरे दोस्तों ने सब ढूंढ निकाला, गाड़ी सब 2 आवर्स में, 2 घंटे में हमने क्या किया, ढूंढ निकाला उसे। यहीं पे एक पुलिस स्टेशन में क्या लेके आया। तो हम लोग वेट कर रहे, वो आता और वो तुरंत कहता कि तुम्हें नहीं पता हम बड़े दबंग आदमी है करके, है ना। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था दबंग क्या है करके। मुझे लगा किसी जगह से आया है करके, दबंग होगा करके। तो मेरा वकील बिल्कुल बगल में था, वो प्रभु यीशु को नहीं जानता, है ना, तो बिल्कुल बगल में ही खड़ा था। उसने बोला इधर आ, तू जहां खड़ा है ना सारा दबंग निकल जाएगा तेरा। तो मैं सोचा क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं, अलग एटीट्यूड था। तभी मैं क्या देखता हूं, एक पति पत्नी वहां पे खड़े, पत्नी का मुंह भयंकर सूजा हुआ है ना, भयंकर तरीके से। बंदा आता है, उस पुलिस वाले ने पूछा कि भाई इतना क्यों मारा तूने अपनी पत्नी को। तो कहता कुछ नहीं सर, सुधारने के लिए कभी कभी मारना पड़ता है। पुलिस वाले ने लट लिया, 3-4 बार मारा। उसने पूछा क्यों मारा आपने, उसने भी वही बोला, सुधारने के लिए कभी कभी मारना पड़ता है। और फिर बोला मुर्गा बन। मैं तो यही भूल गया मैं आया क्यों था। मैं वो देखकर इतना हंस रहा हूं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मुझे लगा वाह प्रभु का काम यहां भी हो रहा है, पुलिस स्टेशन में भी होता है। मुर्गा उठ नीचे आ, उठ नीचे आ, उठ नीचे आ, बोल माफी मांग बीवी से। एक बार मांगा था, 50 बार और मांग, माफ कर दे, माफ कर दे, मुर्गा बन, माफ कर दे, माफ कर दे। दिस इज नॉट व्हाट फेमिनिटी लुक्स लाइक। फेमिनिटी ये भी नहीं है जो आप आजकल टीवी पे देखते हो, अश्लीलता। मैं आपको एक लाइन बोल के खत्म कर देता हूं इसमें। घर में अलमीरा है सबके, हेलो, अलमीरा है सबके, पक्का है ना, एक कात तो होगा। उस अलमीरा के अंदर एक छोटा सा और लॉकर होगा, है ना, वहीं रखते हो ना अपनी महंगी चीजें। डरो मत, आपकी फोटो डाल नहीं रहे, पता नहीं लगेगा कौन है करके। रखते हो कि नहीं, कुछ ना कुछ इकट्ठा किया है उसके अंदर, लॉक करके 3-4 लॉक करके चेक करके कर दिया, करा कि नहीं, है ना।
तिजोरी में रखते हैं जो भी महंगी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सोने, आपके गहने, जो भी है। आजकल तो बोल नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? सब राइट। याद रखना, जो चीज महंगी होती है उसे हमेशा छुपाया जाता है। जो चीज महंगी होती है उसे क्या किया जाता है? छुपाया जाता है। हालेलुया। ऐसे भी चीजें मत कर देना कि अपना ही वैल्यू खुद गिरा रहे हो। इतना भी लोगों के लिए खुद ईजी मत करके दे देना। अब मुझे पता कई जवान मेरे से इस चीज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पास्टर यू नॉट मॉडर्न, दिस इज आवर बॉडी, दिस इज आवर। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। हालेलुया, है ना? फेमिनिटी इज नॉट दैट। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। हालेलुया। आप प्रभु के जिंदा खुदावंद के पुत्र हो आप। हालेलुया। बेटी हो आप। याद रखना, आप बहुत मूल्यवान हो। हालेलुया। आपका बहुत वैल्यू है, बहुत ब्लेस्ड हो आप। चौथा, व्हाट सक्सेस मींस। फिनिश कर रहा हूं, इसके बाद एक और पॉइंट है बस। व्हाट सक्सेस मींस, चौथा। टीवी आपको कभी कभी दिखाएगा सक्सेस होता क्या है करके। वो आपको दिखाएगा सक्सेस का मतलब क्या है कि आप एक आरआर से निकले और आप रॉल्स रॉयस से निकले और आपने क्या किया, इधर एक टिप दिया, आपने इधर एक टिप दिया, तो आपके मन में ये होगा, माय गॉड, यही सक्सेस है। एंड इट कुड बी। प्रभु आपको कल अच्छे वाहन दे, मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको बहुत बेहतरीन घर दे, प्रभु आपको कोठियां दे, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपके बच्चों को उठाए, प्रभु आपको ब्लेस करे, एवरीथिंग। बट रियली सक्सेस क्या उतना ही है? क्या सक्सेस उतना ही है जो हम टीवी पे देखते हैं, जो रील पे देखते हैं? दैट्स नॉट सक्सेस। दैट्स नॉट सक्सेस। सक्सेस मैं आपको बताऊं क्या है। सक्सेस ये कि जब आप घर जाते हैं, आपकी बीवी आती है, आप दोनों साथ में बैठते हो, एक कप चाय पीते हो। उस दिन वो थोड़ी सी नटखट, थोड़ी सी वो उदास भी हो, आपका पति उसे क्या कर रहा है, मना रहा है, और बीवी बताने क्या हो गया, बीवी बताने, और बीवी बोल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं बता रही, जब कुछ भी मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। फिर आप क्या करते हो, आप स्पेशली उसके लिए फूल लेके आते हो, कुछ भी हो गया, ले ना बेबी, तू भी अब क्या कहेगी, तू कहेगी, मुझे पता है क्या बोलेगी, पास्टर शम्मी के लिए आप फूल लेकर आए, सरप्राइज था तब भी लेकर आए, हालेलुया, है ना, सिस्टर परी के लिए भी लेकर आए, हालेलुया, सूरज के लिए भी लेकर आए, है ना, यहां तक रुकेंगे नहीं बेबी, तेरे लिए भी है, हालेलुया, राइट। और जितनी बहनें यहाँ सब है, आप सबके लिए मेरी तरफ से नवंबर 8 को फूल है, हालेलुया, खाना भी है, सब फ्री है, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, वो सक्सेस है ना। जब मैं घर आता हूँ, मेरी बेटी दौड़कर मेरे पास आती है, राइट, उसे पता है मैं सुबह कोई दरवाजा कोई नॉक वॉक नहीं है उसका, झक अंदर आ गई सीधा, है ना, और फिर सीधा आके मेरे बाल को छू के, डोडा आर यू स्लीपिंग, हेलो। अच्छा खासा मैं सो रहा था, आज मैं सिर्फ 2 घंटे सोया, मैं 2 घंटे सोया, बीच में आ गई वो, है ना, दरवाजा खोलकर अंदर से आई, मैं भी सोचा महिमा ने इसे रोका क्यों नहीं, अंदर आई। बट दैट्स व्हाट सक्सेस इज, दैट्स व्हाट सक्सेस इज, जहां पे आपको फैमिली में एक पीस है, हाल वो भी सक्सेस है। आप सब कमा लो लेकिन आपके रिश्ते मजबूत नहीं रह रहे, तो वो सक्सेस नहीं, दैट इज नॉट सक्सेस। आपके पास इतर बितर मदद करने के लिए लोग नहीं है, दैट्स नॉट सक्सेस। हालेलुया, आपको ब्लेस करने के लिए लोग नहीं है, दैट्स नॉट सक्सेस। मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूं, क्योंकि जब मैं सुबह प्रेयर कर रहा हूं तो मेरे को मदद करने के लिए 10 लोग आते। एज अ पास्टर उसका मैं प्रभु को 10 बार धन्यवाद करता हूं कि मैं सुबह प्रेयर करने आता हूं, 10 लोग बिना सोए हालेलुया आ रहे, 4 लोग हमारे साथ रेगुलरली, मैं उसे सक्सेस मानता हूं कि हर रात को कोई ना कोई फूड हमें प्रोवाइड कर रहा है, मैं उसे सक्सेस मानता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अमृतसर गए, वहां पे 14 लोगों ने दिन रात मेहनत की, मैं उसे सक्सेस मानता हूं। हालेलुया, आपके रिश्ते मजबूत है, वो सक्सेस मानता हूं मैं उसे, दिस इज सक्सेस। तो टीवी जो आपको दिखाए वो सक्सेस से बहुत अलग है ये सक्सेस, इसको बैलेंस करिए। और फाइनली एंटरटेनमेंट आपको डिसाइपल कैसे मिलेगा, व्हाट रिवेंज मींस, रिवेंज, है ना, कैसे दुश्मनी निभानी है, ये भी टीवी आपको बताएगी। और ये बड़ा खतरनाक है ना, क्योंकि कभी कभी टीवी पे जो आप दुश्मनी देखते हो तो वही आप सोचते हो वैसी मुझे दुश्मनी इसके साथ करनी है करके, और ये भी आपको बड़ा इन्फ्लुएंस, तूने मेरे साथ बुरा किया मैं भी करूंगा, राइट। आपको मैं एक चीज और बोलूं, बड़े बड़े जो क्राइम्स होते हैं, आपको बताओ वो इन्फ्लुएंस कहां से होता है, टीवी से। जो मर्डर्स होते हैं, आपको पता है कहां से इन्फ्लुएंस होता है, वो मूवी से। दे सी इट,
and then they do it. इसी के लिए मैं लोगों को बोलता हूं, कभी भी पोर्नोग्राफी मत देखना, कभी भी पोर्नोग्राफी मत देखना, अश्लील वीडियोस को आप मत देखना, क्योंकि जो आप देख रहे हो वो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी पति या पत्नी उसमें से गुजरे। फिर आपकी बॉडी, बुरा मत मानिए, आपकी बॉडी हवस मिटा रही है। बॉडी इज टू बी लव्ड, नॉट टू फुलफिल योर लस्ट। हवस मिटाने की जगह नहीं है ये शरीर, ये प्यार में एक होने के लिए है। लेकिन जब आप गलत देख रहे हो तो आप सामने वाले से वही एक्सपेक्ट करते हो जो आप देख रहे हो। देयर इज नो लव इन दैट, देयर इज ओनली लस्ट इन दैट। तो ये रिवेंज जो आप देख रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उस माइंडसेट को हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है। मैं आज यहीं रोकूंगा इसे, क्योंकि हमारा समय खत्म हो गया है। पीपल ऑफ गॉड, क्या है जो आपके माइंड को आज इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या है? कौन सी एंटरटेनमेंट आप देख रहे हो? कौन से इन्फ्लुएंस में आप पड़े हुए हो? कौन से इन्फ्लुएंस में आज आप फंसे पड़े हो? क्या चीजें आप देख रहे हो? रात को सोने से पहले क्या आप देख रहे हो? आपको मैं एक गुड चीज बताऊं, जब हम इस चर्च में रहते हैं, पिछले 4 दिन में मैंने क्या नोटिस किया पता है? पिछले 13 दिन हम एक साथ रहे, एक चीज जो मैंने नोटिस किया, अभिनव, जॉन, एबी, ये तीनों बच्चे हमारे साथ रहते, हम साथ में होते। आपको पता है हमने क्या नोटिस किया? जब हम साथ में होते हैं ना, लिटरली हमने क्या नहीं देखा पता है? कभी कभी तो डॉक्टर महिमा फोन करती है और मैं फोन ही नहीं उठाता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं होता कि फोन भी है करके। आपका इन्फ्लुएंस और आपका जगह बढ़िया रहेगा ना, आपको ये चीजें, ये ऐसे फोन्स आपको जरूरत भी नहीं पड़ेंगे। आप, प्रभु ने हमें बनाया एक दूसरे के साथ संगति रखने के लिए है, एक दूसरे के साथ संगति रखने के लिए नहीं है, एक दूसरे के साथ संगति रखने के लिए है। चलो अभी भी समझ नहीं आया, कभी रेस्टोरेंट में जाओ, कभी गए हो जिंदगी में रेस्टोरेंट में? नहीं गए तो जाओ जरूर, हालेलुया। कहीं तो जाओ, KFC पे जाओ, मैकडॉनल्ड्स पे जाओ, निरूलास में जाओ, और पैसा है तो पंजाब ग्रिल में जाओ, और पैसा है तो मुझे लेकर जाओ, ठीक है, हर जाओ। जब आप वहां पे जाते हैं तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा, हमने कितनी बार देखा है, राइट? एक बंदा दूसरे बंदा, एक बंदा एक फोन में, दूसरा बंदा दूसरे फोन में, हाँ, और जैसे ही खाना आ जाए, और फिर उतनी देर पति से बात नहीं किया, इधर आओ, पति बेचारा करे क्या? What a wonderful date, had a lovely date with my hubby. अब बेचारा जवान ये सब देख रहा, वाओ क्या रोमांटिक है, यही मुझे भी चाहिए, मुझे भी यही चाहिए। मत मांगो ये, तू भी जाएगा रेस्टोरेंट में, फिर कर आ जाएगा। People of God, फालतू मत देखो, सही इन्फ्लुएंस में पढ़ो, राइट? सही एंटरटेनमेंट में रहो, सही संगति बनाकर रखो। इसके अंदर फंस गए तो आप फंस गए, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। अभी हम कुछ देर पहले प्रभु के दास के साथ, प्रभु की दासी के साथ थे। मैं आपको लिटरली बोलूं, हमारे पास बात करने के लिए इतना था कि लिटरली फोन ही नहीं देखा मैंने। हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, संगति मैटर करता है। आप अच्छे संगत में हो, कई चीजें अपने आप ही छूट जाएंगे। आप सही इन्फ्लुएंस में हो, कई चीजें आपकी छूट जाएंगी, कई चीजें आपकी हट जाएंगी। आज की रात प्रभु आपको जबरदस्त संगति दे। आज की रात प्रभु का उपस्थिति आपके साथ रहे। आज की रात आपको टीवी नहीं चाहिए, आपको प्रभु का प्रेजेंस मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छा इन्फ्लुएंस मिले, अच्छा प्रेजेंस मिले। तो मिल के दुआ करने जा रहे हैं।
आपने वचन को सुना। मैं विश्वास करता हूं वचन ने आपसे बातचीत किया। मैं विश्वास करता हूं वचन ने आपने वचन को ग्रहण किया। जितने भी 4000 लोग अभी देख रहे हैं, 4000 परिवार जो देख रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपसे पूछता हूं, अभी इसी वक्त मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कौन सा एंटरटेनमेंट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या देखते हैं आप? किन चीजों में फंसे हुए हैं आप? क्या चीजें आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रही है? क्या चीजों में आप पड़े हुए हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप पड़े हुए, प्रभु आज आपको स्वतंत्र करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप छोड़ने के लिए तैयार है, प्रभु आपको बचाने के लिए तैयार है। इस 13वें दिन खुदावंद आपके साथ रहने के लिए तैयार है। खुदावंद आपके लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार है। कहीं आप उस एंटरटेनमेंट के शिष्य तो नहीं बन गए। अगर उस एंटरटेनमेंट के शिष्य आप बन गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शिष्यत्व छोड़कर हालेलुया नासरत से आने वाले जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए अपने जीवन को तैयार कर लीजिए। सामर्थी खुदा आज आपको हालेलुया इन्फ्लुएंस उस गलत चीजों से आउट करना चाहता है। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, कौन से इन्फ्लुएंस में आप फंसे पड़े हैं? कौन सी चीजों में आप फंसे पड़े हैं? किन चीजों को आप देख रहे हैं? जो भी आज आप देख रहे हैं, हम 1 मिनट लेकर कमेंट सेक्शन में उसे लिखने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लिखे, क्या चीजों में आप फंसे हैं, क्या चीजें आप देख रहे हैं। जो आप लिखने जा रहे हैं उसके ऊपर प्रभु आपको स्वतंत्रता देने जा रहा है। ऑनलाइन के जितने भी लोग हैं, क्या चीज हो? किसी ने लिखा कोरियन ड्रामा छोड़ दे। हालेलुया। Come on, reel, always watching reel. किसी ने लिखा सीरीज, फिर से कोरियन ड्रामा, फिर से कोरियन ड्रामा, फिर से कोरियन ड्रामा। माय गॉड, कोरियन ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। मूवीज, सीरियल्स, रील्स, सबसे ज्यादा रील्स आ रहे। Come on, write it down. In the name of Jesus, प्रभु आपको स्वतंत्रता देने जा रहा है। हालेलुया। किस चीजों में आप फंसे हो? रॉन्ग रिलेशनशिप, शॉर्ट वीडियोस, फोन वेब सीरीज में गॉड प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। गलत कुछ चीजें प्रभु अभी स्वतंत्रता देने जा रहा है उन चीजों के अंदर। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जो आप लिख रहे हो प्रभु उसके ऊपर, किसी ने लिखा यूट्यूब, किसी ने लिखा फेसबुक, किसी ने लिखा स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। कम ऑन, लेट इट बी ब्रोकन राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। 4000 लोगों को प्रभु स्वतंत्रता देने जा रहा है। गलत इमेजिनेशंस हटने जा रही है, गलत ड्रील्स हटने जा रहे हैं, गलत मैस्कुलिनिटी हटने जा रही है। प्रभु यीशु के नाम में खुदा तुझे स्वतंत्रता देने जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कोई तो लिखिए गलत इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। कोई तो लिखिए, किसी ने लिखा Amazon, हमेशा शॉपिंग देखती रहती हूं। वंडरफुल। आज प्रभु स्वतंत्रता देने जा रहा है। फालतू चीजों में से स्वतंत्रता देने जा रहा है। फालतू कार्यों में से स्वतंत्रता देने जा रहा है। तेरे हाथ ब्लेस्ड है। कोई तो दुआ करे। रबा बाबा शटला रबा। You don't want to see things that influences your soul. प्रभु आपको स्वतंत्रता दे आज की रात। आपका टाइम प्रेशियस है। कोई तो बोले मेरा समय प्रेशियस है। कोई तो बोलिए मेरा समय प्रेशियस है। कोई तो बोलिए मेरा समय प्रेशियस है। कम ऑन चर्च। कोई तो बोलिए मेरा समय प्रेशियस है। कोई तो बोलिए मेरा समय प्रेशियस है। कोई तो बोलिए मेरा समय प्रेशियस है। आवाज उठाकर कहिए मेरा समय प्रेशियस है। कोई तो लिखिए मेरा समय प्रेशियस है। कोई तो बोलिए माय टाइम इज प्रेशियस। कोई तो लिखिए माय टाइम इज प्रेशियस। कोई तो बोलिए मेरा समय प्रेशियस है। बेकार चीजों के लिए समय नहीं है। बेकार कार्यों के लिए समय नहीं है। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। प्रभु यीशु के नाम में आपके दिमाग में आने वाले सारे बंधनों को प्रभु हटाए, आपको फ्री करे, आपको फ्रीडम में रखे।
प्रभु आपको उन्नति दे, सारे बंधनों में से हटाए, प्रभु आपको स्वतंत्रता दे, आपका माइंड फ्रेश करे, आपका फोन फ्रेश करे, आपकी एंटरटेनमेंट फ्रेश हो जाए, आप सिर्फ सही चीजों को देखें, आप बढ़ती हुई चीजों को देखें, उन्नति प्राप्त करने वाले चीजों को देखें, हालेलुया, ब्लेस चीजों को देखें, बढ़ने वाली चीजों को देखें, हालेलुया, बढ़िया बढ़िया रील्स देखें, वचन देखें, वचन सुने, आराधना सुने, सही चीजें देखें। कोई तो कहिए मैं सही देखने जा रहा हूं, कोई तो बोलिए मैं सही देखने जा रहा हूं। अपने पवित्र हाथों को मेरे साथ जोड़े अगर आप जोड़ना चाहते हैं, और मेरे पीछे कहिए, जीवित सामर्थी खुदावन, मैं गलत एंटरटेनमेंट में नहीं रहना चाहता। आज की रात आप मुझे सही इन्फ्लुएंस में लेके जाने जा रहे हो। गलत चीजें बाहर, गलत चीजें जो मैं देखता हूं बाहर, आज से मेरा समय मूल्य है, आज से मेरा समय प्रेशियस है। मैं जो सुनूं, मैं जो देखूं, मैं जो ग्रहण करूं, मेरे सारे विचार कहिए शुद्ध पवित्र, कहिए शुद्ध पवित्र, कहिए शुद्ध पवित्र, कहिए शुद्ध पवित्र। आज मैं घोषणा करता हूं, बेटर थिंग्स, बेटर आइडियाज आपकी ओर आ रहे हैं, नई चीजें आपके माइंड में आने जा रही है। बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, सेवकाई के लिए आपका ब्रेन 100x बेटर होने जा रहा है। नए वचन आप घोषणा करोगे, नए गीत आप लिखोगे, नए म्यूजिक आप बनाओगे यीशु के नाम में। और विश्वास करने वाले आज की रात कहिए आमीन। कोई तो यीशु के नाम से कहिए आमीन, कोई तो यीशु के नाम से कहिए आमीन।